आज हम एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे और वो है एनआई एक्ट की धारा 138 के बारे में। इस जजमेंट में यह कहा गया है कि अगर चेक पर साइन करने वाला व्यक्ति यह मान ले कि उस चेक पर साइन उसी ने किया था तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चेक पर अमाउंट किसने भरा था। और यह फैसला केरल हाई कोर्ट ने दिया था। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर चेक देने वाले ने चेक पर अपने साइन स्वीकार कर लिए हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस चेक पर किसने अमाउंट भरा था। और ये फैसला जज नारायण पिशर्डी की एकल पीठ ने दिया था। जज ने कहा था कि भले ही किसी और व्यक्ति ने चेक को भरा था लेकिन यह चेक की वैधता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि चेक देने वाले ने चेक पर अपने साइन स्वीकार कर लिए हैं। इस केस में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। ट्रायल ने याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया था जिसमें साइन को जांचने की मांग की गई थी। इस केस में प्रतिवादी मेसर्स एक्स ऑटो सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने याचिकाकर्ता आरोपी सुश्री संध्या रानी के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के अंदर दंडनीय अपराध की मांग की थी। अपने बचाव के लिए याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चेक की लिखावट को जांचने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चेक को भेजने की मांग की थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की। विवाद चेक में दूसरे के द्वारा चेक भरे जाने पर था, ना कि साइन को लेकर, क्योंकि साइन उस चेक पर याचिकाकर्ता द्वारा ही किए गए थे। चेक पर साइन को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद ही नहीं था। कोर्ट ने इस मामले में बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चेक में चेककर्ता द्वारा अगर साइन किए गए हैं और वो विधिवत रूप से लीगल है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस चेक पर अमाउंट किसने भरा है। इसी तरह से केरल हाई कोर्ट के जज ने कहा कि अगर चेककर्ता अपने साइन स्वीकार ही रहा है तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा कि उस चेक पर अमाउंट किसने भरा है, क्योंकि इससे चेक की वैधता बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। और इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा कि अभियुक्त का उद्देश्य केवल इस मामले में कार्रवाई को लंबा खींचना था। इसलिए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई भी खामी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये जजमेंट कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।